जाओ और खजाने से ये एक एक शक्ति वो एक एक उपस देकर दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली और महाबली आज हमारे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है, ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मानपूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामीर जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। कंजरियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो, अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। हम आपसे इस सूर्य राज्य प्रजा के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। हुजूर, अपने इस राज्य के गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपनी लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं?
से गुजर कर रहे राजा, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। इस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं, तो हर कसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। तुमसे यही उम्मीद है। कहाँ होती है वो समझ चली रहा दरबारी। आज मैं जाने की हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है और वो इस वक्त सीमा पर है। क्यों नहीं राजा? उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपको महाराज रात दरबार में याद कर रहे हैं। आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिवाय रामबली जी सरकार। तुम इस वक्त सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, जवानों को इनाम करके, जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे महाराज का हुक्म है। चल फोन लगा। वही पुराना नंबर है, कहीं पुराना डाल का तेल लगा हुआ है। सीमा सरहद, सीमा सरहद, सीमा सरहद। क्या बोले? अब सीमा के सरहद ना लगाए। सारे अनपढ़ जाहिल गवार, हमने तेरे को बोला कि सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा और तू साला सीमा और हैदर गुलाम के पास लगा मैं तो कहो सीमा के सरहद लगा। सीमा बॉर्डर। सीमा बॉर्डर। अगर सीमा बॉर्डर ये नंबर मिल गया। 93 94 49 2 बोरी यूरिया और 2 बोरी पोटास। साले दुनिया की देखो मर गए, लेकिन तेरे को साले जुकाम तक नहीं हुआ। नारायण, हम तेरे को बोले सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा, तू साला सरकारी सीमेंट फोन लगा के यूरिया और पोटास मंगा रहा है। मिलाई तो हुआ निकल जाए। उन काल बोरिया यूरिया मंगवा वो पैसे। हमने तेरे को सीमा बॉर्डर फोन लगाने को बोला था या कि सरकारी संघ के लिए नहीं बोला था? याद सारे फोन। रुक जाओ। ये नंबर है। ओ माय गॉड। 94 84 2 4 4 85। रमणिया, सारे फोन।
सारे भर गए। सारी फूलों में 2 चमार और 4 बासी कहां से आ गई? पहले बताओ कई अंक नंबर हो? 10 अंक नंबर होता है। नंबर गिनो। 94, 84 कितने भाई? 4 4 है। और 2 चमार 6 4 पासी 10 10 है ना? कार्य ये साले 2 चमार और 4 बासी कौन से अंक है? ये कौन सी गिनती है? जौन गिनती आपका नहीं आवत उसका आप चमारे हमने तेरे को बोला शिवा बाजा फोन लगाने को, साला चमार और बासी के बाद फोन लगाकर उनको भरे दरबार बुलाना चाहिए। यही बात कमी नहीं ना, चावल में कमी है। रुक जाओ यार, रुक जाओ, चिल्लाओ ना हो। नहीं साला धीरे धीरे तुम्हें सबके घर पे है। रुक जाओ, बाकी हम लोग इंग्लिश में 9 5 5 9 बोल रहे हैं। आपको बोली तो साले हम पड़ जाए गवाल, तेरे को अपना नाम कब नहीं मालूम? बोलने की मैं शाही दरबार से मिस्टर रामबली बोल रहा हूँ। हम शाही दरबार से रामकली बोली रामकली नहीं ना, रामबली। हम बोली तो मैं सारे तुम नहीं क्या मैं हूँ? हेलो सिपाही रामबली अरे सनोते नमस्ते। ये बताओ कि सीमा तरफ के हेडक्वार्टर पर क्यों लगाया गया है सिपाही रामबली? अरे सर, आपके जिगरी दोस्त, आपके पार्टनर, हमारे नंबरदार विलास सिंह इंस्पेक्टर साहब और आपको आज भरे रात दरबार महाराज अचानक याद किया है। जितनी जल्दी हो सके सीमा कोशिश कर दो, अपने सैनिकों को तैयार कर दो। जितनी जल्दी हो सके आप राज दरबार पहुंचिए और शेष बातें आने पर। और साहेब क्या बात है रामबली? हर बात मोबाइल फोन पर बताओ तो नहीं जानता, क्यों नहीं सिपाही रामबली? समझा करो। देखिए सिपाही रामबली, अगर सम्राट के मुझे याद किया है तो सम्राट से कहिएगा कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए इस वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर और अपने जवानों को एलान करने के बाद तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा सूरत कर भरी रात दरबार पहुंच रहा हूँ। साहब हेलीकॉप्टर और क्लिक स्टोर पहुंचा लो डॉक्टर के हवेली में। चलकर ये तेरा पदक थी सूरत और भरे रात दरबार में पहुंचा। सम्राट की सदा हो गई
सुबह की जगह अगर आज आप प्रभात खातिर आपसे कहना क्या ईश्वर रात की तरफ उठी तो क्या जरा मनोत्तम सिंह आपके चरणों की सौगंध दिखा देकर जाए कि ऊंचाई की सूरत रात की चरण पर नखनाबूद करके रख दूंगा हुजूर चूंकि कैद के अच्छा से बढ़ते न ये हमारी जान है प्राण निछावर कर देना इस वादी की पहचान है। जब तक है ना मदन ये बर्तन जगह ही रह जाएगा और देश के शान के तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। अरे हम क्या ये सारी सूरज और क्या सबके लोग तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं और इस खुशी में हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा लेना चाहते हैं। पूरी सरकारिया के समक्ष भाई राजा लागे आखिर कौन सा तोहफा है जो कि आप नासिर को देना चाहते हैं? सेना मनोत्तम सिंह हम आपको भाई दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्ड मेडल देकर भाई दरबार तुम्हें सम्मानित करूंगा। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि आप मुझे गोल्ड मेडल की काबिल समझते हैं। आज भैया दरबार में आप हमारा खातिम आपसे गुजारिश करते क्या करना चाहते हैं? ये देखिए बेचू के पुरवा गोलू के नाना की तरफ से अगर आज भैया दरबार से मुझे अवकाश मिल जाए तो ये कुछ खबरी हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से ठीक है सेनापति उत्तम सिंह आप जा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे से पहले राज दरबार में उपस्थित हो जाना। आपके हुक्म की तामील होगी और मैं जुबादा से पहले इस सूरत पर भरी राज दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत अच्छा सिपाही मामले और सूरत भरी राज दरबार से हम अपने बंगले के लिए तो इस सूरत क्या देगा बात इस सूरत पर भरी राज दरबार से क्या आप जा सकते हैं।